नेपाल में भारत के खिलाफ बोलने का एक नया फैशन शुरू हुआ है और ये कहानी केपी शर्मा ओली के सत्ता में आने के बाद शुरू हुई है, क्योंकि एक तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं, दूसरे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। चीन की जिस तरह से काम करने की शैली रही है कि चीन अपने सीमावर्ती देशों के साथ हमेशा से ही किसी तरह का कोई झगड़ा शुरू करता है और धीरे धीरे अपनी विस्तारवादी नीति के साथ उसके क्षेत्र पर कब्जा करता चला जाता है। उसने गलवान में ही ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के आक्रामक रवैये के कारण चीन सकपकाया हुआ है और उसने अब अरुणाचल प्रदेश के साथ ही नेपाल को भी भारत के खिलाफ उकसाने की रणनीति पर काम करना शुरू किया है, जिसमें पहले तो नेपाल ने भगवान राम के जन्म पर ही विवाद करने की कोशिश की कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में न होकर नेपाल के क्षेत्र में हुआ था, और अभी भगवान बुद्ध के बारे में एक विवाद बनाने की कोशिश की है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान बुद्ध का भारत से संबंध है, इस पर ओली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है, जो कि नेपाल का भूभाग है। ओली जी, जो कि कम्युनिस्ट है और धर्म को अफीम का दर्जा देते हैं, वह शी जिनपिंग के निर्देश अनुसार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिससे कि धार्मिक विवाद करते हुए भावनाओं को भड़काया जा सके। ओली जी को शायद इस तरह के बयान देते समय इस बात का ध्यान नहीं रहता कि गौतम बुद्ध, जिनका नाम जन्म के समय सिद्धार्थ रखा गया था, उनके माता पिता कपिलवस्तु में रहते थे और उनका ननिहाल नेपाल में था। उनकी मां ने अपने मायके जाकर लुम्बिनी में सिद्धार्थ को जन्म दिया था और उनका पैतृक स्थान कपिलवस्तु था। बोध गया, जहां पर सिद्धार्थ बुद्ध हुए, वह भी भारतीय क्षेत्र ही है। अलावा इसके ओली जी जरा ये समझाने की कोशिश करें कि जब भगवान राम या सिद्धार्थ के जन्म, जो कि 623 बीसी के समय नेपाल राष्ट्र का अस्तित्व कहा था, नेपाल बना है 1768 ईस्वी में, और फिर इस तरह के अवतारों पर पूरी मानवता का साझा समर्पण होता है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और राजनीति स्वार्थों की गंदगी राजनेताओं की जुबान और समझ पर ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।